28 अक्टूबर से कांग्रेस के दूसरे मरहले की बस यात्रा। तेलंगाना में कांग्रेस की बस यात्रा के दूसरे मरहले का आगाज 28 अक्टूबर से होगा। पार्टी के लीडर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी दूसरे मरहले की बस यात्रा में हिस्सा लेंगे, जिसकी तैयारियां मुकामी सतह पर कांग्रेस के लीडरों की जानिब से की जा रही है। ये बस यात्रा इस माह की 28 तारीख से आइंदा माह की 1 तारीख तक जारी रहेगी। बताया जाता है कि मुत्तहिदा महबूबनगर जिला से इस यात्रा का आगाज होगा। 28 और 29 अक्टूबर को इस यात्रा में पड़ोसी रियासत कर्नाटक के कांग्रेस के वजीर आला सिद्धारामैया भी शिरकत करेंगे। इस बस यात्रा में 30 और 31 अक्टूबर को प्रियंका गांधी और 1 नवंबर को राहुल गांधी हिस्सा लेंगे। तेलंगाना कांग्रेस 4 अजला में दूसरे मरहले की इस यात्रा के अहाते का मंसूबा रखती है। मुत्तहिदा महबूबनगर, मेदक, रंगारेड्डी, नलगुंडा का इस यात्रा के दौरान अहाता किया जाएगा। हैदराबाद में रॉडी शीटर का कत्ल। हैदराबाद में एक रॉडी शीटर का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। हैदराबाद के एसआर नगर इलाके की दासाराम बस्ती में रॉडी शीटर के कत्ल की वारदात पेश आई। मकतूल की शनाख्त तरुण के तौर पर की गई है, जिस पर एक और रॉडी शीटर और इसके साथियों ने बड़ा पत्थर डालकर मार दिया। इस वाक़े के साथ ही रॉडी शीटर और इसके साथी फरार हो गए। इस वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मी तरुण को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके कातिलों की तलाश शुरू कर दी। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अवाम में खौफ की लहर दौड़ गई। विजिट वीजे पर आने वालों के लिए इत्तला। मुमलिकत में जब से विजिट वीजा के अजरा को आसान बनाया गया है, तब से ज़ायरीन की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इस सिलसिले में ज़ायरीन के लिए मुताल्लिक़ा महकमा ने कुछ हिदायतें जारी की हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने विजिट वीजा होल्डर से कहा है कि वो वीजे में ऑनलाइन तौसी कराएं और वीजा ज़वाबित की पाबंदी करें। खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा कि विजिट वीजा होल्डर्स वीजे की मियाद खत्म होने से 7 रोज कबल ऑनलाइन तवासे करा सकते हैं। इसके लिए इन्हें पासपोर्ट दफातर जाने की जरूरत नहीं है। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि इनफरादी विजिट वीजे में तौसी इसके खत्म होने से 7 रोज कबल अबशरा अफराद, आमाल और बावा मुकीम के जरिए कराई जा सकती है। बोराबंडा SHO का तबादला पोस्ट में तजाद। सिटी पुलिस कमिश्नर संदीप शिंडालिया ने मंगल यानी 24 अक्टूबर को बोराबंडा के SHO रवि कुमार का तबादला करके इन्हें CP के दफ्तर से मुंसलिक कर दिया। ये बात कमिश्नर के मंगल को बोराबंडा पुलिस स्टेशन के अचानक मुआयने के बाद सामने आई, जिसमें इन्हें कई देखभाल के सिलसिले में कई तजादात पाए गए। रिकॉर्ड और स्टेशन का बाकायदा काम। मुआयने की फौरी बाद कमिश्नर ने SHO के तबादले के अहकाम जारी कर दिए। तेलंगाना में दशहरे की 13 रोजा तातीलात के बाद जुमेरात को स्कूल दोबारा खुलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 13 से 25 अक्टूबर तक स्कूली तलबा के लिए दशहरे की तातीलात का ऐलान किया था। 13 दिन की तातीलात के बाद रियासत के स्कूल जुमेरात को दोबारा खुलेंगे। जूनियर कॉलेजेस भी जुमेरात को दोबारा खुलेंगे, क्योंकि 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली पहली मुद्दत की तातीलात 4 शंबे को खत्म हो रही है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दायरा अख्तियार में आने वाले कॉलेज 4 शंबे से दोबारा क्लास वर्क शुरू करेंगे। यूनिवर्सिटी ने दशहरे की छुट्टियां 14 से 24 अक्टूबर तक दी थी। 1 या 2 दिन में तेलंगाना के लिए कांग्रेस की दूसरी फहरिस्त। हैदराबाद में 24 अक्टूबर यानी मंगल को कांग्रेस तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त का 4 शंबा या जुमेरात को ऐलान कर सकती है। पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग 4 शंबे को नई दिल्ली में होने वाली है, जिसमें उम्मीदवारों पर बातचीत और फैसला किया जाएगा। कांग्रेस ने 15 अक्टूबर को 64 उम्मीदवारों को छोड़कर 55 उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान किया। हैदराबाद में मंगल को सोने के नर्ख तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रुपए के खिलाफ वर्जी 62,000 रुपए निशान। रुपए की कीमत 24 क़िरात के 10 ग्राम के लिए 62,570 रुपए और 22 कैरेट के 10 ग्राम के लिए 57,950 रुपए। शहर में सोने की कीमतें मंगल को तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। हैदराबाद में सोने के पिछले सबसे ज्यादा नर्ख रुपए थे। 24 क़िरात सोने के 10 ग्राम के लिए 62,400 रुपए और 10 ग्राम 22 कैरेट सोने के लिए 57,200 रुपए। कीमतों में इजाफे की वजह आलमी माशी हालात और हमास इसराइल और यूक्रेन रूस के दरमियान जारी जंगें हो सकती हैं। मशरिक वस्ता में कुशीदगी बढ़ने से सोने के नर्ख मजीद बढ़ने का इम्कान है।
अरब ममालिक इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म कर ले। हमास के पोलिट ब्यूरो के रकन असामा हमदान ने अरब इस्लामिक ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त की है कि वो इसराइल के गजा पर हमले रुकवाने की कोशिश करें। मंगल को बेरूत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असामा हमदान ने अरब ममालिक से ये भी कहा है कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली को ख़त्म कर दें। उन्होंने कहा कि इंसानी बुनियादों पर इमदाद के लिए रास्ता खुला रखा जाए और गजा में मलबा हटाने के आलात, इमदाद और ईंधन को आने दिया जाए। जमहूरियत में वोट बुनियादी हक और एक अमानत। मुसलमान सोच समझ कर वोट का इस्तेमाल करें। जामियतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने अपने एक बयान में कहा है कि अब दीगर रियासतों के साथ साथ तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात भी हो रहे हैं। वोट जमहूरियत में एक बुनियादी हक है और इस्लामी नुक्ता नजर से एक अमानत है, क्योंकि जमहूरी निजाम ने शहरियों को वोट देने के जरिए हुकूमत बनाने का इख्तियार दिया है। इसलिए हर शहरी को अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, खासतौर पर मुसलमान वोट देने से गफलत ना करें। उन्होंने कहा कि हर शहरी को अपनी मर्जी से वोट देने का इख्तियार दस्तूर ने अता किया है, इसमें किसी की जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। और कहा कि असेंबली इंतखाबात से मुख्तलिफ पार्टियां और मुख्तलिफ उम्मीदवार अपने अपने प्रोग्रामों और पॉलिसियों के साथ आवाम के सामने आ रहे हैं। ऐसे में राय दहिंदों की जिम्मेदारी है कि वो सियासी जमातों के रिकॉर्ड, इनके मज़ाहिरा और इनकी कारकर्दगी को पेश नजर रखते हुए मुनासिब फैसला करें। अगर किसी हल्के के तमाम मुसलमान इस हल्के के हालात और वहां मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों में से बेहतर उम्मीदवार और बेहतर पार्टी के ताल्लुक से इज्तिमाई फैसला करे तो ये बात हमारे मफाद में होगी। अमेरिका में कहर की वजह से भयानक सड़क हादसा, 158 कारें एक दूसरे से टकरा गई और 7 अफराद हलाक। रियासत में पीर को कहर की वजह से दिलखराश सड़क हादसा पेश आया। इस वाक़े में 7 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा इंटरस्टेट 55 हाईवे पर पेश आया। तेज रफ्तारी से 158 से ज्यादा गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई, फिर आग भड़क उठी। न्यू ओवरलैंड्स के करीब पॉइंट 4 लेन के करीब जाए हादसे पर कारों और भारी गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि गाड़ियों का तसादम तकरीबन 30 मिनट तक जारी रहा। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि एक कार पुल के ऊपर से पानी में भी गिर गई, ताहम ऐसा लगता है कि ड्राइवर बाहिफाजत बच जाने में कामयाब हो गया है। हादसे के बाद ड्राइवरों ने हाईवे पर आकर मदद के लिए आवाजें देनी शुरू कर दी थी।